तो कैसे हैं आप लोग यार। आज का जो रोस्ट वीडियो होने वाला है ना, बहुत ही ज्यादा गांड फाड़ होने वाला है। तो जो भी लोग ना है ना, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ना शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आजकल सिर्फ खेसारी काजल भोसड़ी के यूट्यूब पे लोगों ने इतना ज्यादा काजल देख लिया है कि भैया अब आंख में लगाने के बजाय ना लोग गंड में लगाते फिरते हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखो, खेसारी ने हमारे साथ किया था, हाँ 30 से 35 बार किया था। और अब भोसड़ी वाले अगर खेसारी लाल यादव साला एक दिन में 30 से 35 बार करने लगे तो भैया खुद खेसारी लाल यादव का गांड फट के हाथ में आ जाएगा। लेकिन ना, भोसड़ी के किया था। मैं मर जाऊंगा, अपने औकात में रहो तुम। हम तो कहता भोसड़ी वाले औकात को ना सबको ही अपने गांड में डाल दो। अपना औकात मत भूलो, तुम अपना औकात मत भूलो। रे लाइव वीडियो ई भोसड़ी वाला ना मानी ना, बिल्कुल भी ना मानी। ई भोसड़ी वाला बैठ के घरे अपना औकात के खेती जे करेला। अब देखो भैया बदल गई काजल। भोसड़ी का एडिटिंग मैन ई कौन लगाया बे बच्चों, दूसरा लगाओ नहीं तो तुम्हारा ही गांड मार लेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर ऐसा होता है कि मैंने उनको धोखा दिया या जो लोग बोल रहे हैं कि मैं बेवफा हूँ, तो क्या वो मुझसे शादी करने वाले हैं? क्या आप उनसे पूछ लीजिए पहले। अब देखो देवी जी, तुम उनसे शादी करो या ना करो, उससे किसी को भी कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ भोसड़िया वाले समझते हैं ना कि आप खेसारी भैया की माल है तो बस खेसारी भैया को ही देते रहिए। अगर गलती से भी किसी और को देने का सोची तो हमारे भोसड़िया वाले बाबा जी खेसारी भैया से तांडव कैसे करवाएंगे। अगर वो ये कहते हैं कि उस लड़की ने मुझे धोखा दिया, तो पब्लिकली आप क्यों इतना मतलब ये सब आप बोल रहे हो, उस लड़की की इज्जत उतार रहे हो मतलब। अब देखो यार भाई लोग, तुम लोगों को बताते हैं, अक्षरा सिंह और पवन सिंह के साथ विवाद हुआ था ना, तो वहां पे भैया पवन सिंह को रंडी बना दिया गया था। मतलब नहीं, उनको बदनाम कर दिया गया था। लेकिन अब आप खेसारी भैया का साथ छोड़ दी तो आपको पवन सिंह का जगह दे दिया गया। हाँ, जब खेसारी लाल यादव के साथ आप काम करती थी तो भैया आपको देवी जी कहा जाता था। लेकिन अब उनका साथ छोड़ दिया ना तो आपको भी रंडी बना दिया गया है। और आपको 30 से 35 बार लेन देन करने वाला ना महिला घोषित कर दिया गया। भोसड़ी के ये भी गूगल पे बताता है का कि हाँ कौन कितने बार लिया है। जो मुझे गिराने पर लग चुके हो मिल करके, ऐसा हमने क्या गुनाह कर दी? तो उसका जवाब, बहुत सारे आपके सवाल थे, उन सारे सवालों का जवाब आपको मैं देता हूँ। नहीं यार भाई लोग, अब खेसारी भैया का जवाब ना अब इनके मुंह से सुनिए, इन भोसड़िया वाले के मुंह से सुनिए। नहीं यार, आप लोगों को बता दे, काजल राघवानी तो भैया अब खेसारी लाल यादव को छोड़ दिया ना, तो भैया अब रात इन्हीं के साथ गुजरती है। शायद उस टाइम अपना बात बताए होंगे। रतिया में गाड़ मराता है का? भोसड़ी के चुपचाप जवाब सुनो बे। देखिए, आपकी गुनाह ये है कि आप पूरे वर्ल्ड में 6 नंबर में सर्च में आ जाते हैं। खेसारी लाल यादव 6ठे नंबर पे आते हैं, तो ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है का? खेसारी लाल यादव जी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। नहीं यार भाई लोग, तुम लोगों को बता दें, ये ऐसे ही भोसड़ी वाले लोग होते हैं ना, जो भैया एकदम विवादित वाला न्यूज बनाते हैं और वीडियो बनाते हैं और सब किसी के गाड़ में ना भैया लुत्ती लगाते रहते हैं। अरे 6ठे नंबर पे आते हैं तो ये बहुत गर्व और खुशी वाली बात है कि हमारे बिहार का स्टार भैया 6ठे नंबर पे आता है। लेकिन ना भैया, इनको तो हर एक वीडियो में बता के जाना है और दूसरे किसी का गाड़ जलाना है। अब देखो यार खेसारी भैया, तुम्हारा यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती है। नहीं यार भाई लोग, तुम लोगों को भी बता दे, जो अद्भुत इंसान अपने जीवन काल में भोसड़ी के साला कूलर कुर्ती में लगा देगा, वो इतना बड़ा बड़ा, तो भैया कोई कितना तकले झेलेगा? नहीं, कितना तकले झेलेगा? जाहिर सी बात है उसका भी दर्द उर्द पटवे करेगा और फिर उसके बाद छोड़ छाड़ के भागिया जाएगी। लेकिन भैया आप छोड़ के भाग गई है ना, तो बस उसको रंडी घोषित कर दिया गया है और पूरा मार्केट में बदनाम कर दिया गया है कि हाँ अब वो पवन सिंह को पसंद करती है। अरे भोसड़िया वाले, सबसे पहले तुम लोगों को बता दे, पहले फिल्म चिंटू पांडे जी दिया करते थे, फिर उसके बाद हिट तो भैया पवन सिंह जी ने ही किया था, और फिर उसके बाद लापालप खेसारी भैया करने के लिए आ गए थे। लेकिन भैया नहीं, सब किसी का गाड़ मरा गया है कि काजल राघवानी काहे के लिए पवन सिंह के पास चली गई। अरे भोसड़ी वाले साले, एक्ट्रेस है, उसको किसी के साथ काम करना हो, जिसके साथ मन उसके साथ काम करेगी। लेकिन नहीं भैया, भोजपुरी के कुछ मादरचोद लोग ऐसे होते हैं ना कि भैया लगता तो ऐसे है कि काजल राघवानी उनकी मेहरारू है और खेसारी भैया को छोड़ के चली गई ना, तो भैया मुठियाना बंद कर दिए हैं। क्या गलत बोले हैं? सबसे पहले तो हम इस भोसड़िया वाले राइटर का चरण स्पर्श अपने लंड से करना चाहते हैं कि यह भोसड़ी वाला गाना कौन से वे में लिखे हुआ था। नहीं यार, तुम लोग भी सोचो और भोसड़ी के राइटर से भी पूछो, साला इतना बड़का बड़का कूलर उसकरा कुर्ती में कैसे घुसाएगा? नहीं, भोसड़ी के कैसे घुसाएगा? पहले अपने मेहरारू के अंदर घुसा के फिर उसके बाद गाना लिखा था का? नहीं यार भाई लोग, आप लोग भी देख रहे हैं ना कि भोजपुरी में लॉजिक नाम का तो चीज है नहीं है। भोसड़ी के गू खा के चले आते हैं और फिर उसके बाद गाना बनवा देते हैं। भले ही कूलर कुर्ती में घुसवाओ चाहे गांड में घुसवाओ, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस घुसना चाहिए। अब भाई लोग, तुम लोगों को सिंपल साफ सुथरा भाषा में समझा देते हैं। जब कोई अद्भुत काल में भैया ढोरी में अंगुली लगा लगा के गिटार बजाता है, हारमोनियम बजाता है, और फिर भोसड़िया वाला अपना गाना में कहता है कि बबुआन लोग गिटार बजा रहे होंगे ढोरी में अंगुली करके, लेकिन भैया अपना लक्षण कर्म नहीं देखते हैं। और भैया इतना सब ये करने के बाद ना भैया जाहिर सी बात है कि भैया मन पगलेबे करेगा, और मन पगलाने के बाद ना बस एक ही आवाज दिल से निकलता है,
देबू। अगर गलती से कह दी ना देम तो भैया गार पे लात खाओ और फिर उसके बाद चले जाओ। बदनाम करने के लिए, रंडी बनाने के लिए तो और लोग बैठे ही हैं। तो बस मेरे भाई लोग, आज का रोस्ट वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से प्लीज यार रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को तनिक शेयर करो यार। शेयर आप लोग बिल्कुल करते ही नहीं है। और हाँ, अगला वीडियो किस पे आना चाहिए भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ना सच्ची बता रहे हैं, तनिक शेयर करके जाइएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है श्री राम जी का, तो वहां पे भी जाके उसके वीडियो को भी वॉच करके आइएगा, शेयर करके आइएगा। और जितने भी हमारे सिंगर भाई लोग हैं ना, जितने भी छोटे सिंगर भाई लोग हैं, वहां पे जाइए, अबाउट सेक्शन में कॉन्टेक्ट लिस्ट भी दिया होगा, वहां से संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप से चाहे कॉल से। और भाई आप लोग भी अपना ऑडियो वीडियो वहां से छोड़वा सकते हो, वो भी फ्री में। और 1 लाख व्यू चला गया ना तो भाई कभी भी महीना 2 महीना 3 महीना, ये नहीं है कि 2 दिन में आपका 1 लाख व्यू जाना चाहिए। अगर 1 लाख व्यू चला गया ना तो आपका ऑडियो और वीडियो फ्री। और फिर उसके बाद दूसरा बार भी उतना व्यू चला गया तो भैया एकदम अनलिमिटेड फ्री। तो कैसा लगा ऑफर बताइएगा जरूर, और हमारे भी वीडियो का शेयर कीजिएगा जरूर। तो बाय, नमस्ते, मिलते हैं लोग फिर अगले वीडियो में। और भैया किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा काम नहीं था, बस कुछ सवाल का जवाब दे रहे थे और मनोरंजन के लिए वीडियो बना रहे थे।